ये कहानी है एक ऐसे चॉकलेट फैक्ट्री की जिसके अंदर दुनिया की सबसे अनोखी चॉकलेट्स बनाई जाती थी। चॉकलेट से बनी चिड़िया, चॉकलेट की नदी और यहाँ तक कि फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट का झरना भी बहता था। मगर किसी हादसे के वजह से उस चॉकलेट फैक्ट्री को चलाने वाले विली वोंका ने कई सालों तक उस चॉकलेट फैक्ट्री को बंद कर दिया। मगर एक दिन गांव वालों ने अचानक से उस फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकलते हुए देख लिया, यानी चॉकलेट फैक्ट्री वापस से शुरू हो चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर किसी खास तरह की वोंका बार बनाई जा रही थी। उसकी खासियत ये थी कि उन हजारों लाखों वोंका बार में कुछ गिने चुने चॉकलेट के अंदर एक खास तरह की गोल्डन टिकट रखी गई थी। फिर अगली सुबह ही गांव वालों ने देखा कि हर तरफ एक पोस्टर चिपकाया हुआ है जो कि विली वोंका के ही तरफ से था। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि दुनिया के अलग अलग शहरों से किन्हीं 5 लकी बच्चों को उनके उस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आने का मौका मिलेगा। चॉकलेट फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। इस वजह से आखिर विली वोंका ने इतने सालों तक उस फैक्ट्री में क्या किया है, ये हर किसी को जानना था। मगर उसके लिए उन्हें उस वोंका बार को खरीदना पड़ने वाला था, और अगर उसके अंदर वो गोल्डन टिकट निकल गई तो विली वोंका खुद उन्हें उस चॉकलेट फैक्ट्री की सैर कराने वाले थे। और उन 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे को एक ऐसा इनाम मिलने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 लकी बच्चे कौन होंगे और आखिर विली वोंका ने उस फैक्ट्री के अंदर क्या छुपा रखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक लड़के के फैमिली को दिखाते हुए। चार्ली की फैमिली बहुत गरीब थी। उनका एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसके अंदर चार्ली, उसके नाना नानी, दादा दादी और माता पिता रहते थे। चार्ली के पिता एक टूथपेस्ट कंपनी में टूथपेस्ट के ऊपर ढक्कन को लगाने का काम करते थे। उनके तनख्वाह से मुश्किल से उनका गुजर बसर हो जाता था। कई बार तो उन्हें सिर्फ गोभी का सूप पीकर ही सोना पड़ता था। चार्ली के पिता हर बार काम से आते हुए उसके लिए खराब टूथपेस्ट के ढक्कन को ले आते थे। चार्ली ने उन ढक्कन को इकट्ठा कर बिल्कुल विली वोंका के उस चॉकलेट फैक्ट्री के ही तरह अपनी छोटी सी टूथपेस्ट की फैक्ट्री बनाई होती है, क्योंकि चार्ली के दादाजी उस विली वोंका के लिए काम किया करते थे और वो हर बार चार्ली को विली वोंका के बारे में कई सारी चीजें बताया करते थे। जैसे आज से 20 साल पहले की बात थी जब विली वोंका ने एक छोटे से शॉप से अपनी चॉकलेट बेचना शुरू किया था, और उनके चॉकलेट इतने अच्छे और अनोखे होते थे कि जल्द ही पूरी दुनिया में उनकी चॉकलेट बिकने लगी थी और जल्दी ही उन्होंने एक बड़ी सी फैक्ट्री भी खड़ी कर दी थी, वही विली वोंका की वो बड़ी सी फैक्ट्री। शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर दूसरे चॉकलेट बनाने वाले विली वोंका से जलते थे, जिस वजह से उन्होंने चालाकी से विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने वाले उन लोगों में अपना एक जासूस छोड़ दिया था, जिसने चुपके से जाकर विली वोंका की वो चॉकलेट बनाने की सीक्रेट रेसिपी चुरा ली थी। जिसके बाद विली वोंका के ही तरह अनोखी चॉकलेट्स अब आम दुकानों पर भी बिकने लगी थी। जब विली वोंका को वो बात पता चली तो विली वोंका ने तुरंत सभी लोगों को जो उस फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें काम से निकाल दिया और फैक्ट्री को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह की पुरानी बातें चार्ली के दादाजी उसे बताते हैं। फिर रात होने पर चार्ली जाकर उसी फैक्ट्री को देखते हुए सो जाता है, मगर उस रात कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में चार्ली पिछले कई महीनों से सपना देख रहा था। विली वोंका के उस चॉकलेट फैक्ट्री का गेट वापस से खुलता है और अंदर से कुछ लोग साइकिल पर बाहर आते हैं। वो सभी शहर के अलग अलग जगहों पर एक पोस्टर को चिपका देते हैं। सुबह होने पर जब शहर के लोग उस पोस्टर को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वो पोस्टर विली वोंका की तरफ से था, जिसके अंदर उन्होंने सभी लोगों के लिए एक मैसेज लिखा होता है। वही कहानी की शुरुआत वाला मैसेज कि दुनिया के किन्हीं 5 लकी बच्चों को विली वोंका के उस मशहूर और अनोखे चॉकलेट बनाने वाले फैक्ट्री में आने का मौका मिलेगा और खुद विली वोंका उन्हें फैक्ट्री की सैर कराएंगे। मगर उसके लिए उन्हें विली वोंका की वो वोंका बार खरीद कर उसके अंदर उस गोल्डन टिकट को ढूंढ निकालना पड़ने वाला था। कुछ ही पल में वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया के हर एक शहरों के लोग उस गोल्डन टिकट को ढूंढने के लिए चॉकलेट्स की दुकानों पर भीड़ करने लगते हैं। चार्ली को